अरे पिंकी बेटा, तूने फिर अपने चेहरे पर ये लीपापोती शुरू कर दी। कितनी बार कहा है कि इन प्रोडक्ट्स को मत लगाया कर, इन सब में केमिकल होते हैं, इससे चेहरा खराब होता है। अरे माँ, अगले महीने मेरी शादी है, अगर मैं अपने चेहरे पर लीपापोती नहीं करूंगी तो अपनी शादी में सबसे सुंदर कैसे लगूंगी? 1 महीने बाद पिंकी की शादी होती है, इसलिए वो आए दिन कोई ना कोई प्रोडक्ट को अपने फेस पर लगाती रहती है। इतने केमिकल प्रोडक्ट्स का अपने फेस पर इस्तेमाल करने की वजह से पिंकी के चेहरे पर काफी सारे दाने निकल आते हैं। रोने का क्या फायदा है, जब मैं समझा रही थी तब तो तुझे समझ नहीं आई। अरे आंटी, आप परेशान मत हो, मैं इसके दानों का अच्छे से इलाज जानती हूँ। मेरे घर के पास ही कुछ समय पहले एक ब्यूटी पार्लर खुला है, वो एक आयुर्वेदिक ब्यूटी पार्लर है। मुझे यकीन है कि पिंकी के चेहरे के दाने का इलाज वहाँ जरूर होगा। आशा अपनी सहेली पिंकी को उस आयुर्वेदिक ब्यूटी पार्लर ले जाती है। मेरा नाम आशा है और ये मेरी दोस्त पिंकी है। देखिए ना, इसके चेहरे पर कितने सारे दाने हो गए हैं और 15 दिन बाद इसकी शादी है। इनके चेहरे पर तो सच में काफी ज्यादा दाने हो गए हैं, लेकिन आपको फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। अब आप बस डॉली का कमाल देखिए। इतना कहकर डॉली पिंकी को अपने साथ पार्लर में बने एक कमरे के अंदर ले जाती है। वो कमरा दिखने में पूरा का पूरा खाली होता है और उस कमरे में बस एक मामूली सी कुर्सी रखी होती है। ये आप मुझे इस कमरे में क्यों लेकर आई हैं? यहाँ तो कुछ सामान भी नहीं है। आप मेरा ट्रीटमेंट कैसे करेंगी? आप बस अपनी आंखें बंद करिए और एक गहरी नींद में सो जाइए। जब आप उस नींद से उठेंगे तो आपको आपका चेहरा पहले की तरह सुंदर ही मिलेगा। पिंकी जैसे ही उस कुर्सी पर बैठती है तो उसे अचानक से नींद लगने लगती है। पिंकी के सोते ही ब्यूटी पार्लर की ऑनर डॉली देखते ही देखते एक चुड़ैल का रूप धारण कर लेती है। तुझे खूबसूरत बनना है ना? अब देखते जा मैं कैसे तुझे खूबसूरत बनाती हूँ। वो चुड़ैल अपने जादू से पिंकी के चेहरे के सारे दानों को गायब कर देती है और अब वापस एक इंसानी रूप में आ जाती है और पिंकी भी अब नींद से उठ जाती है। पिंकी जैसे ही शीशे में अपना चेहरा देखती है तो काफी ज्यादा खुश होती है। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा कि ये मेरा ही चेहरा है। थैंक यू सो मच डॉली। पिंकी अपनी सहेली आशा के साथ वापस अपने घर आ जाती है। अब जैसे जैसे दिन बीतने लगता है वैसे वैसे पिंकी की शादी के दिन भी अब करीब आने लगते हैं। पिंकी जब से उस आयुर्वेदिक ब्यूटी पार्लर से घर आई थी तब से आए दिन उसके चेहरे पर काफी खुजली होती थी और साथ ही उसे काफी भयानक सपने भी आते थे। बाप रे बाप, आज फिर से मुझे भयानक सपना आया। पिंकी जैसे ही घबराकर नींद से उठती है और जाकर अपना चेहरा आईने में देखती है तो डर के मारे चिल्लाने लगती है। उसके पूरे चेहरे पर लाल काले अजीब से निशान आ जाते हैं। ये क्या हो गया मेरे चेहरे पर? मनोरमा अपनी बेटी पिंकी को कई सारे डॉक्टर्स के पास ले जाती है, लेकिन इतने सारे ट्रीटमेंट्स के बाद भी पिंकी के चेहरे पर कोई फर्क नहीं पड़ता। कितनी भी कोशिश कर लो, लेकिन उसका चेहरा कभी ठीक नहीं होगा। जिस तरह से लोगों ने मुझसे मेरी खूबसूरती छीनी थी, उसी तरह मैं भी सबसे उनकी खूबसूरती छीन लूंगी। आजकल मेरा हेयर फॉल कुछ ज्यादा ही होने लग गया है। ऑनलाइन एक अच्छा डॉक्टर ढूंढना पड़ेगा। उमा एक 25 वर्षीय बहुत सुंदर लड़की होती है और उससे भी सुंदर उसके लंबे घने काले बाल होते हैं। लेकिन आजकल उमा के बाल काफी ज्यादा टूटने लगे थे, इसलिए वो ऑनलाइन एक अच्छे से डॉक्टर को ढूंढती है कि तभी उमा को वही आयुर्वेदिक ब्यूटी पार्लर की साइट मिल जाती है। ये तो कोई आयुर्वेदिक ब्यूटी पार्लर है और इसकी रेटिंग भी काफी अच्छी है। एक काम करती हूँ, पहले यही जाती हूँ। उमा अगले दिन ही डॉली ब्यूटी पार्लर चली जाती है और डॉली से मिलकर उसे अपनी बालों से जुड़ी समस्याओं के बारे में बताती है। कोई बात नहीं माय डियर, मैं आपकी इस बालों की समस्या को जड़ से खत्म कर दूंगी। डॉली उमा को भी पार्लर के उस कमरे में ले जाती है और उसे कुर्सी पर बिठा देती है
उमा के गहरी नींद में जाते ही डॉली एक बार फिर से अपने असली चुड़ैल के रूप में आ जाती है और अपने जादू से उमा के बालों को ठीक कर देती है और फिर से इंसानी रूप में आ जाती है। असर तो काफी दिख रहा है, लेकिन ये आपने किया कैसे? एकदम से इतना अच्छा फर्क तो किसी भी ट्रीटमेंट में नहीं दिखता है। यही तो कमाल है डॉली ब्यूटी पार्लर का। हम आपकी हर समस्या को अपनी समस्या समझकर इलाज करते हैं। उमा खुश होकर अपने घर आ जाती है और ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं। मेरे बाल तो पहले से भी ज्यादा सुंदर हो गए हैं। मेरे जैसे बाल तो पूरे शहर में किसी लड़की के नहीं होंगे। कुछ दिनों तक तो उमा के बाल काफी अच्छे रहते हैं, लेकिन अब धीरे धीरे उमा के बाल गिरने शुरू हो जाते हैं और एक वक्त ऐसा आता है कि उमा के सर पर बस कुछ ही बाल बचे होते हैं। किसकी बुरी नजर लग गई मेरे बालों को। अब तो मैं कहीं बाहर जाने के भी लायक नहीं रही। उमा की ऐसी हालत वो चुड़ैल डॉली अपने पार्लर में लगे हुए जादुई आईने में देख रही होती है। उमा की ऐसी हालत देखकर डॉली काफी खुश होती है। आखिरकार ये चुड़ैल है कौन और क्यों लड़कियों से उनकी खूबसूरती को छीन रही है? इसे जानने के लिए हमें इस कहानी की शुरुआत में चलना होगा। अरे खूबसूरती की बला का आने का वक्त हो गया है। जल्दी जल्दी से अपने अपने पतियों को घर के अंदर भेज दो, वरना सबके मुंह से उसे देखकर लार टपकनी शुरू हो जाएगी। डॉली अपने गांव की सबसे ज्यादा खूबसूरत लड़की होती है। डॉली की खूबसूरती के चर्चे पूरे गांव में इस कदर मशहूर थे कि सभी औरतें उसे हद से ज्यादा रस करती थी। डॉली के घर के बाहर निकलते ही सभी मर्द उसके पीछे पीछे कुत्ते की तरह दुम हिलाते हुए फिरते थे। ई डॉली की वजह से हम सब अपने पतियन के लिए घर की मुर्गी दाल बराबर जैसे हो गए हैं। ई डॉली का हमें कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। सही कह रही हो बहन, वरना हम सबके सुहाग एक दिन इसकी वजह से खतरे में आ जाएंगे। सभी औरतें मिलकर रात के अंधेरे का फायदा उठाती हैं और डॉली को उसके घर से अगवा करके जंगल में ले जाकर एक पेड़ पर बांध देती है। तुम सब क्यों कर रही हो मेरे साथ? आखिरकार मैंने तुम लोगों का क्या बिगाड़ा है? बिगाड़ा तूने नहीं, बल्कि तेरी इस खूबसूरती ने है। आज हम तेरी खूबसूरती को ही खत्म कर देंगे। गांव की सभी औरतें मिलकर डॉली को उस पेड़ के साथ ही जला देती हैं। अपनी खूबसूरती छीन जाने की वजह से उस दिन से डॉली की आत्मा एक जादुई ब्यूटी पार्लर खोलती है और अब हर सुंदर लड़की की खूबसूरती को उससे छीनने लगती है। ये ब्यूटी पार्लर आशा के एरिया में ही होता है। आशा के एरिया से जितनी भी लड़कियां उस ब्यूटी पार्लर में गई थी, सबके साथ बिल्कुल वैसा ही हुआ था, जिसके चलते अब आशा को डॉली ब्यूटी पार्लर पर शक होने लगता है। जब से ये डॉली पार्लर खुला है, तब से ही ये सब कुछ होने लगा है। मुझे तो लगता है कि इन सब के पीछे कुछ डॉली ब्यूटी पार्लर वाली का ही हाथ है। आशा अब खुद अकेली उस डॉली ब्यूटी पार्लर वाली के पास जाती है और डॉली किसी से कॉल पर बात कर रही होती है। तभी आशा की नजर उस जादुई आईने पर पड़ती है, जिस पर बार बार उन्हीं सभी लड़कियों के चेहरे दर्द भरे झलक रहे होते हैं, जिनकी खूबसूरती डॉली ने छीन ली थी। इसका मतलब मेरा शक सही था। आशा भागते हुए एक तांत्रिक बाबा के पास जाती है और उन्हें सारी बातें बताती है। वो तांत्रिक बाबा अपने सिद्ध विद्या से उस चुड़ैल के बारे में सारी चीजें पता कर लेता है। बेटिया, ये सिद्ध खंजर है। इस खंजर से तुम्हें डॉली के सीने पर वार करना होगा, लेकिन याद रहे, इसका असर तभी होगा जब वो अपने असली रूप में होगी। आशा उस खंजर को छुपाकर पार्लर में चली जाती है और अब डॉली आशा को भी उसी कमरे में ले जाकर उसी कुर्सी पर बिठा देती है। आशा ने तांत्रिक बाबा का दिया हुआ धागा पहना होता है, इसलिए उसे नींद नहीं आती और वो बस सोने का नाटक करती है। इस बात से अनजान डॉली अपनी असली रूप में आ जाती है, यानी चुड़ैल के रूप में। अब मैं तुम्हारा भी वही हाल करूंगी जो मैंने उन लड़कियों का किया है। डॉली अपना जादू आशा पर करने ही वाली होती है कि तभी आशा उस खंजर से डॉली के सीने पर वार कर देती है। इतनी जल्दी नहीं डॉली, तेरी कहानी यही खत्म होती है। तुमने क्या किया? मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं, मैं वापस आऊंगी।
डॉली की आत्मा वहां से चली जाती है, जिसके बाद अब जिन जिन लड़कियों की खूबसूरती डॉली ने छीनी थी, उन सभी लड़कियों की खूबसूरती वापस आ जाती है।